नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 7 में मैं और मेरा व्याकरण की व्याकरण पुस्तक में से एक नया अध्याय आरंभ करने जा रहे हैं। अध्याय का नाम है उपसर्ग, प्रत्यय तथा समास, यानी प्रीफिक्स, सफिक्स एंड कंपाउंड। अब उपसर्ग यानी प्रीफिक्स क्या होते हैं, इसके लिए समझते हैं। आप इस तस्वीर को देख रहे हैं जहाँ दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। सज्जन व्यक्ति सदाचार और सत्कर्म पर बल देते हैं तथा वीर पुरुष पराक्रम पर। इसके विपरीत दुर्जन व्यक्ति निर्दोष और निर्बल लोगों पर अत्याचार करते हैं। अब आपने इस संवाद होती है बातचीत, जो रंगीन शब्द हैं जैसे सज्जन, सदाचार, सत्कर्म, पराक्रम और दुर्जन, निर्दोष, निर्बल, अत्याचार, ये जो शब्द आपने पढ़े हैं, इस संवाद में रंगीन छपे शब्द दो शब्दांशों के मेल से बने हैं। शब्दांश आपको बता दूं, यानी पूरा शब्द नहीं, शब्द का अंश, दो शब्दों का अंश यानी थोड़ा हिस्सा, उन दोनों के मेल से ये शब्द बने हैं। जैसे सत प्लस जन, सत, इसको प्लस को हम धन बोलेंगे, सत धन जन तो बन गया सज्जन। सदा धन आचार तो बन गया सदाचार। सत धन कर्म यानी सत प्लस कर्म तो बन गया सत्कर्म। ऐसे ही परा धन क्रम तो बन गया पराक्रम। दुर धन जन तो बना दुर्जन। निर्धन दोष तो बना निर्दोष। निर्धन बल तो बना निर्बल। और अति धन आचार तो बना अत्याचार। ठीक है, तो उपसर्ग शब्द उप धन सर्ग शब्दों के मेल से बना है। उपसर्ग भी ये एक दो शब्दों के शब्दांशों से मिलकर बना हुआ शब्द है, उप धन सर्ग, और ये बन जाता है उपसर्ग। इन शब्दों के मेल से ये बना है, जिसमें उप का अर्थ होता है पहले और सर्ग का अर्थ होता है ग्रंथ का अध्ययन जोड़ना, ग्रंथ का अध्याय जोड़ना। इस प्रकार सर्ग मूल शब्द से पूर्व यानी पहले, उप शब्दांश, यहाँ मैं शब्द का प्रयोग नहीं कर रही हूँ, शब्द यानी शब्द का अंश, शब्द का एक हिस्सा, पूरा शब्द नहीं। सर्ग मूल शब्द से पूर्व यानी पहले, उप शब्दांश लगने से उसका अर्थ हुआ पहले जोड़ना, यानी शब्द से पहले जोड़ना। ये शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। अब उपसर्ग की परिभाषा हम पढ़ते हैं, इस प्रकार होती है: जो शब्दांश मूल शब्द से पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। फिर से पढ़ते हैं: जो शब्दांश मूल शब्द से पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, यानी मूल शब्द का अर्थ बदल देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि उपसर्ग के कितने भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो हिंदी भाषा में मुख्य रूप में उपसर्गों के निम्नलिखित भेद प्रचलित हैं। यहाँ हम 4 भेदों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहला संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा है हिंदी के उपसर्ग, तीसरा है उर्दू के उपसर्ग, और चौथा है उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय। इसको मैं बाद में आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगी कि अव्यय क्या होते हैं। पहले हमने ये पढ़ लिया कि उपसर्ग के कितने भेद हैं, तो 4 तरह के उपसर्ग हम इस पुस्तक में पढ़ने जा रहे हैं। कौन कौन से? संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग तथा उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले अव्यय, जो मैंने अभी आपको दिखाए। अब हम संस्कृत के उपसर्गों की बात कर लेते हैं। जो शब्दांश संस्कृत के शब्दों में से बनते हैं, उन्हें संस्कृत के उपसर्ग कहा जाता है, और ये मूल शब्द से पहले जोड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। अब हमारे पास जैसे ये शब्द है मान। मान हमारा मूल शब्द है, और मूल शब्द वह होता है जिसका कोई अर्थ निकलता है, सार्थक शब्द होता है, ये निरर्थक नहीं होता। तो इसके आगे हमने उपसर्ग जोड़ दिया, तो नया शब्द बन गया अभिमान। ऐसे ही लाशा शब्द के आगे हमने उपसर्ग जोड़ा अभी,
तो ये बन गया अभिलाषा। ऐसे ही नेता शब्द का अपना अर्थ होता है पूरे नेता शब्द का, और अगर उससे पहले हम उपसर्ग अभी जोड़ दें तो ये बन जाएगा अभिनेता। अब नेता तो होता है लीडर, और अभिनेता का अर्थ बदल के बन गया जो एक्टिंग करते हैं फिल्मों में, जिनको हीरो कहा जाता है। ऐसे ही शाप शब्द, इसका अपना अर्थ है लेकिन अभी लगा के पहले अभी जोड़ दिया गया तो बन गया अभिशाप। इस तरह ये संस्कृत के कुछ उपसर्ग हैं, इनके अपने अर्थ भी होते हैं। अभी का मतलब सामने, पास, और ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल इसे पढ़ लें। ऐसे ही अन का मतलब जहाँ नहीं वाली बात आती है, अभाव की, कमी की बात आती है। परि का मतलब होता है चारों ओर, जैसे परिक्रमा। अव का मतलब होता है बुरा, हीन, नीच। उत का शब्द होता है श्रेष्ठ या ऊंचा। उद ऊपर, उत्कर्ष। अब आप देखिए ये सारे जितने शब्द हैं इनके नीचे हलंत लगा हुआ है, और हलंत वाले शब्द जो हैं वो संस्कृत शब्दों के शब्दांश होते हैं। दुर, दुर यानी बुरा या कठिन। उद ऊपर या उत्कर्ष। निर निषेध या रहित। ऐसे नि, परा, प्र, वि, स्व, सु, सम। तो ये शब्दों को मूल शब्द से पहले जोड़कर हमने नए शब्द बनाए। अभी बीच बीच में हम शब्द पढ़ लेते हैं। जैसे अव शब्द शब्दांश लगाकर हमने उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाया, अवगुण, अवनति, अवशेष, अवतार, अवज्ञा, अवसान। ऐसे ही हमने निर, निर यानी आधा र है तो ये ऊपर रेफ र का प्रयोग होगा इसमें। निर यानी बिना, जैसे निर्बल, बल के बिना। निर्भय, भय के बिना। निरपराध, अपराध के बिना। निर्दोष, किसी दोष के बिना। इसका अपना नया अर्थ आ गया। वैसे बल का अर्थ होता है शक्ति, और निर्बल मतलब शक्तिहीन। भय का अर्थ होता है डरना, तो निर्भय यानी भय के बिना। ठीक है। ऐसे ही दोष का मतलब होता है बुरा गुण, तो निर्दोष, बिना किसी अवगुण के। तो ये शब्दांश लगने से मूल शब्द में उसका अर्थ बदल जाता है। अब जैसे हमने प्र लगाया शब्दांश उपसर्ग के रूप में, तो जैसे ये हमने बनाया प्रयत्न, प्रकार, प्रयोग, प्रबल, प्रवचन, प्रशिक्षण, प्रशासन, है ना। तो ये नए शब्द का अर्थ बनाएगा। अब स्व, स्व का मतलब होता है अपना या निजी, स्वयं की बात हो रही है ना, स्व। तो ये अब शब्द ये उपसर्ग लगा तो ये बन गया स्वतंत्र, स्वदेश, स्वार्थ, स्वराज्य। इस तरह सम शब्द का हमने बनाया नया शब्द, सम उपसर्ग का प्रयोग करके। सम यानी म आधा है तो ये बिंदु के रूप में ऊपर लग जाएगा स के ऊपर, तो ये बन जाएगा संयोग, सम्मान, संतोष, संविधान, संचय, संशय, है ना। तो ये हमारा आपने संस्कृत के उपसर्ग जोड़ के नया शब्द कैसे बनता है उसके बारे में जाना। अब हम देखते हैं हिंदी के उपसर्ग। जो शब्दांश हिंदी के शब्दों में से लिए गए हैं, जैसे औ, आओ, अन, उ, ति, दु, चौ, नि, कु, सु, पर, अ, अध, बिन, भर। तो ये सारे हिंदी के शब्दों में से लिए गए शब्दांश है, यानी शब्दों के टुकड़े, शब्दों के अंश। तो जब हम मूल शब्द में जोड़ते हैं, जैसे हमने ति शब्द को गुना शब्द में जोड़ दिया, पहले जोड़ दिया, तो ये बन गया तिगुना यानी 3 गुना। पाई, पाई यानी पैरों वाली। ति पाई यानी 3 पैरों वाली। इसका बदल गया अर्थ। राह होता है रास्ता। ठीक है। अब हमने अगर ति उपसर्ग लगा दिया तो ये बन गया ति राह यानी 3 रास्तों का समाहार। ऐसे ही अब आप ये देखिए सु शब्द, सु का अर्थ होता है सुंदर, और सु शब्दांश हमने गंध के आगे लगा दिया। गंध अच्छी बुरी दोनों हो सकती हैं, लेकिन अगर हम गंध के आगे सु लगा देते हैं तो इसका नया अर्थ बन गया सुगंध यानी अच्छी गंध। सुवास, सुजान, सुघड़। अब ये है अध, अध का मतलब होता है आधा। जैसे अध खिला, खिला मतलब जो खिला हुआ है, अध खिला जो पूरी तरह नहीं खिला, आधा खिला हुआ है। जला का मतलब जला हुआ, ये पूरी तरह भी जला हुआ हो सकता है, लेकिन अगर हमने शब्दांश अध जला लगा दिया तो जला का अर्थ बदल गया यानी आधा जला हुआ। ऐसे ही आधा कचरा, आधा पका हुआ, अध पका यानी आधा पका हुआ। तो इस तरह शब्दों का अर्थ मूल शब्द का नया शब्द बनके उसका अर्थ भी परिवर्तित हो जाता है। अब जैसे एक और शब्द हम पढ़ लेते हैं बिन। बिन का मतलब होता है बिना यानी रहित।
अगर ब्याही का मतलब जो सुहागन है, जिसकी शादी हो चुकी है, और अगर हमने बिन शब्दांश लगा दिया तो इसका अर्थ उल्टा हो गया। बिन ब्याही यानी कुंवारी, बुलाया यानी जिसको बुलाया गया है, और बिन बुलाया जिसको आमंत्रण नहीं दिया गया। ठीक है। बोया यानी जिसको धरती में बोया गया है, बिन बोया जिसको बोया नहीं गया है। तो ये इसका नया अर्थ बन गया। ऐसे ही अगला शब्द देखते हैं, भर यानी पूरा भरा हुआ। भरसक, भरमार, भरपूर, भरपेट। ठीक है ना। अब हम देखते हैं उर्दू के उपसर्ग। उर्दू के उपसर्ग वो होते हैं जो उर्दू के शब्द जो हिंदी भाषा में आ चुके हैं और हिंदी भाषा में पढ़ते हैं, लेकिन मूल रूप से वो उर्दू के शब्द हैं। उन शब्दों के जो अंश होते हैं वो उर्दू के शब्दांश कहलाते हैं, और जब वो किसी मूल शब्द से पहले लगते हैं तो उर्दू के उपसर्ग बन जाते हैं। जैसे बे, बद, कम, ला, ना, हम, खुश, दर, हर, बिला, एन, गार, सर, बा। ऐसे ही हमने ये देखिए बे शब्द उपसर्ग लगा दिया तो ये बन गया बेखबर। खबर यानी जिसको सूचना होती है, जो चौकन्ना होता है, और बेखबर जिसको कोई सूचना नहीं होती, जिसको कुछ पता नहीं होता। ठीक है। काबू का अर्थ अगर मूल शब्द काबू लेंगे तो काबू का अर्थ है कंट्रोल में करना। बेकाबू जो कंट्रोल में नहीं होता, तो बे लगाने से इसका अर्थ बदल गया। ठीक है। गुनाह होता है पाप करना। ठीक है। और बेगुनाह यानी पाप नहीं किया। इस तरह ये शब्दों का अर्थ उपसर्ग लगने से बदल जाता है। अब हम का अर्थ होता है साथ, दर्द यानी पीड़ा, और हमदर्द जो हमारा साथी हो। ऐसे ही हमजोली, हम सफ़र का होता है यात्रा करना, लेकिन हम सफ़र बन जाएगा यात्री जो हमारे साथ सफ़र कर रहा है, तो उसका अर्थ बदल जाएगा। इस तरह हम अगला लेते हैं गैर। गैर का मतलब होता है भिन्न या पराया। तो गैर जिम्मेदार का मतलब होता है जो अपने काम की जिम्मेदारी लेगा, लेकिन अगर गैर उपसर्ग लग जाएगा तो उसका अर्थ जो है विपरीत हो जाएगा। गैर जिम्मेदार यानी जो लापरवाह होता है। गैर सरकारी मतलब जो सरकार से संबंधित होता है, और गैर सरकारी जो सरकारी नहीं होता, प्राइवेट होता है। गैर ज़रूरी, अब ज़रूरी का मतलब होता है आवश्यक। ठीक है। और अगर गैर उपसर्ग लग गया तो इसका अर्थ बदल गया, ये बन गया गैर ज़रूरी यानी अनावश्यक, यानी जो ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पे मुल्क का अर्थ होता है देश। तो देश यानी अपना देश, और गैर मुल्क यानी विदेश जो अपना देश नहीं है, दूसरा मुल्क, दूसरा देश। तो इस तरह ये उर्दू भाषा के लिए से लिए हुए शब्दों के शब्दांश हैं जो हमने उस उपसर्ग के रूप में मूल शब्दों में जोड़े तो उनका अर्थ परिवर्तित हो गया। अब पहले हमने संस्कृत के उपसर्ग पढ़े थे, लेकिन ये हैं अवयव। अब अवयव आपको जान लेना चाहिए कि अवयव वो शब्द होते हैं जो किसी लिंग वचन के आधार पर अपने आप को बदलते नहीं हैं। जैसे लड़का धीरे धीरे चल रहा है, लड़की धीरे धीरे चल रही है, तो उसमें धीरे धीरे शब्द जो है वो अवयव शब्द है, क्योंकि लिंग के या वचन के अनुसार इसमें परिवर्तन नहीं हुआ। अगर हम कहेंगे बच्चे धीरे धीरे चल रहे हैं, इसमें बहुवचन आ गया, तो उसमें कोई अंतर नहीं आता, कोई चेंज नहीं आती। तो ये जो संस्कृत के उपसर्ग हैं ये किसी भी लिंग या वचन के साथ ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। तो ये हैं अधय, अतः, अंतर, आवी, सक, स्व, पर, पु, बाहिर, बहिस, पुरुष, पुनर, पुनः, पुरा, चिर, स्वयं, सत्य, सह। अब इन शब्दों के ये अर्थ भी दिए हुए हैं, इसका अर्थ क्या बनता है। अब हम एक तो इसकी उदाहरण देख लेते हैं। जैसे आवी शब्द है, आवी का मतलब होता है प्रकट होना, तो आविर्भाव, आविष्कार। ऐसे ही हमारा अगला शब्द है स्व। स्व मैंने अपना, स्वदेश अपना देश, स्वराष्ट्र अपना राष्ट्र, स्वनिर्देश अपने निर्देश या नियम, स्वभाषा अपनी भाषा, स्वराज्य अपना राज्य। तो इस तरह इन शब्दों का अर्थ बन गया। अब ये शब्द है पुरा। पुरा का अर्थ होता है प्राचीन। तो तत्व जो होता है, तत्व यानी सार, तो लेकिन पुरातत्व का अर्थ हो गया कि प्राचीन खोज करने वाले, प्राचीन खंडरों में खोज करने वाले पुरातत्व विभाग। पुरातन, अब जो तन है, तन का अगर हम अर्थ लें तो तन मैंने देह यानी शरीर, लेकिन पुरातन का अर्थ बन जाएगा पुराना, क्योंकि इसमें पूरा उपसर्ग लग गया तो शब्द का अर्थ बदल गया। ऐसे ही चिर हम शब्द लेते हैं, चिर का अर्थ होता है देर यानी विलंब यानी दीर्घकालीन। तो काल का अर्थ वैसे तो समय होता है, लेकिन चिर काल का मतलब है बहुत लंबे समय तक।
सखा जो होता है उसका केवल अर्थ करें तो मित्र बनता है, लेकिन चिर उपसर्ग से ये बन गया नया शब्द चिर सखा, जो हमेशा के लिए मित्र बनता है। ठीक है ना। इस तरह स्थायी का अर्थ होता है रहने वाला, अटल। चिरस्थायी जो बहुत देर तक रहे, तो शब्द का अर्थ बदल गया चिर लगने से। ऐसे ही हम अगला शब्द लेते हैं सत्य। सत्य का मतलब होता है सच्चा या अच्छा। तो कर्म यानी हमारे किए हुए कर्म, तो सत्य शब्द लगा दिया तो ये बन गया सत्य कर्म यानी अच्छे कर्म। सत्यजन यानी अच्छे लोग। पुरुष मर्द को कहते हैं, आदमी को, लेकिन सत्य पुरुष यानी अच्छा व्यक्ति। भाव यानी हमारे अंदर के जो फीलिंग्स होती हैं, हमारे अंदर के जो भाव होते हैं, भावनाएं होती हैं, वहाँ वो गलत और सही दोनों तरह से हो सकती हैं, लेकिन अगर हमने सद शब्द लगाकर पीछे मूल शब्द भाव जोड़ दिया तो ये बन जाएगा सद्भाव यानी अच्छा भाव, अच्छी भावना। इस तरह हम संस्कृत के इन अवयवों को भी उपसर्ग के रूप में प्रयोग कर सकते हैं और नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। उपसर्ग यानी मूल शब्द से पहले लगने वाला शब्दांश जो मूल शब्द में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, उपसर्गों का प्रयोग किसी मूल शब्द के साथ ही होता है, स्वतंत्र रूप से नहीं होता। उपसर्ग शब्दांश होते हैं, शब्दों के अंश यानी शब्दों के टुकड़े होते हैं। ये मूल शब्द के आगे या उससे पहले जुड़कर ही नए शब्द बनाते हैं। तो उम्मीद है आपको ये लेसन अच्छे प्रकार से समझ आ गया होगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सारी उदाहरणों को पढ़ लेंगे और इसकी परिभाषा को याद कर लेंगे। धन्यवाद।